ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। लंपी स्किन जो कि जानवरों की एक बीमारी है, मवेशियों की बीमारी है, आबी भैंसों की एक बीमारी है। इसका वैसे हम लोग अक्सर सुनते हैं जब बकरा ईद करीब आती है, सो हम सुन रहे होते हैं कि लंपी स्किन और इस की बीमारी और जानवरों की हिफाजत किस तरह से की जानी है। सो इस चीज़ से हम फेमिलियर हैं, हम उस टाइम से ज़रा ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं जिस दौरान इसको ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। बट ये एक ऐसी बीमारी है जो मुख्तलिफ मवेशियों को मुतासर करती है और इसके बारे में बहरहाल ये कहा जाता है कि ये जानवरों के लिए बहुत से मसाइल का सबब बनती है, लेकिन ह्यूमन बींग्स जो गोश्त इस्तेमाल करते हैं या जो दूध इस्तेमाल करते हैं जानवरों का, ऐसे जानवरों का, उनको ये मुतासर हरगज़ नहीं करती। इसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स भी हैं। जब आप मवेशियों में देखें तो आपको मालूम हो सकता है कि प्रॉबेबली ये लंपी स्किन है और जानवर इस मरज़ से जो है वो गुज़र रहा है। बट पाकिस्तान में मकामी सतह पर अगर हम देखें तो महकमा लाइफ स्टॉक ने लंपी वैक्सीन तैयार की है और इस वैक्सीन की तैयारी के बाद पाकिस्तान भी टर्की, रशिया, उर्दन और इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका को अगर हम देख लें तो वहाँ पर ऑलरेडी इसकी वैक्सीन तैयार की जा चुकी थी। पाकिस्तान भी इन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जहाँ पर लंपी वैक्सीन तैयार की जा चुकी है। और अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें सो वो भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, 15 से 20 रुपए में ये वैक्सीन जो है वो दस्तयाब है। बट असल फैक्ट्स क्या हैं वो हमारे साथ इस वक्त हमें शो में ज्वाइन करें डायरेक्टर जनरल रिसर्च लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डॉक्टर सज्जाद हुसैन साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच इन अ वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब हम वैक्सीन पर भी बात कर रहे होंगे, बट जब हम लंपी स्किन बीमारी की बात करते हैं सो इसके कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से ये बीमारी जो है जानवरों में जन्म लेती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा तो लंपी स्किन की जो बीमारी है, आपको ये पता है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा मार्च 2022 में पिछले साल आई है। कराची में पहले शुरू हुई, फिर पंजाब में, इस तरह पूरे पाकिस्तान में ये फैल गई। तो ये एक वायरस से बीमारी फैलती है और इसकी बीमारी ये साउथ अफ्रीका में जैसे आप जिक्र कर रही थी या यूरोपियन कंट्री में ये 2019 तक वहाँ पर मौजूद रही है। उन मुल्कों ने इसके साथ अपनी कंट्रोल पॉलिसी बनाई और अपनी वैक्सीन डेवलप की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कंट्रोल है। 2019 के बाद अब तक यहाँ पूरे एशिया रीजन में मौजूद है। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, रशिया, जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाइना है, अफगानिस्तान, ये स्टेट्स हैं सारी। तो पाकिस्तान में मार्च से ये पाकिस्तान में रिपोर्ट हुई। तो ये एक वायरस से फैलती है और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मौसम का बड़ा किरदार होता है। इसमें जो वेक्टर होता है ना, इसका वेक्टर का बड़ा किरदार होता है इसके फैलने में। वेक्टर ये इसमें जो इन्वॉल्व है वो मसलन ये टिक्स हैं, फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, जिनको चिचड़ बोलते हैं पंजाबी के अंदर, चिचड़ियाँ होती हैं पंजाब, और मक्खियाँ वगैरह ना। तो इस वजह से ये विंटर वाली 2-3 महीने की इसमें ब्रेक है। तो ये फर्स्ट वेव इसकी मार्च से जुलाई 2022 तक हमने फेस की है। तो डिपार्टमेंट ने अपनी एक बेहतरीन कंट्रोल स्ट्रेटेजी बनाई, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल किया। लेकिन हमारे पास उस टाइम वैक्सीन कोई अवेलेबल नहीं थी। हमने अपनी लोकल वैक्सीन, हमारा एक इदारा है वेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लाहौर के अंदर ही है, वहाँ पर हमने बना के कोई 25 लाख डोजेज पिछली फर्स्ट फेज में यूज़ की। तो और उसके रिजल्ट्स आपने क्या देखे? जो आप कह रहे हैं 25 लाख डोजेस आपने तैयार की, उसके रिजल्ट्स आपने जानवरों पर कैसे देखे? जी उसमें रिजल्ट आपको पता है ये पहली दफा आई, जैसे पाकिस्तान में कोरोना आया तो उस टाइम चीजें हमें इतनी पता। तो रिजल्ट इसका कोई 50% हमने इसका अचीव किया पहली। ठीक 50 है। to 60% है, वेरी करता रहा मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर। तो जब इसके बाद अक्टूबर से लेकर अब तक इसमें ब्रेक है, जब विंटर, एक्सट्रीम विंटर शुरू हो जाता है तो ये रुक गई ना। अब इसकी सेकंड वेव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये फरवरी, मिड फरवरी से। उसके लिए हमने तैयारी कर अभी 6 मिलियन यानी 60 लाख डोज, और हमने अगली फेज के लिए वो हमने कल 23 जनवरी से कैंपेन पूरे पंजाब में शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे हर तहसील लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे हमारा कोल्ड चेन का सिस्टम पूरे पंजाब में मौजूद है। वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म है, उसकी मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म है, फिर उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग का पूरा डिजीज़ का। तो हमारी टीमें पूरे पंजाब में तहसील लेवल के ऊपर, डिप्टी डायरेक्टर हमारा एक लाइफ स्टॉक है उसकी मौजूदी सरबराही में मौजूद हैं। तो उसका पूरा SOP हमारा एक 23 को जो एक अजलास हुआ, मुख्तलिफ पब्लिश भी हुआ है। तो पूरा SOP उस वैक्सीन करने का तरीक़ाकार, उसकी एहतियातें, और हमारी कोशिश ये है कि ये दूसरी जो इसकी वेव है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फरवरी से ऑनवर्ड,
اس میں اس کی کم سے کم یہ پھیلے اور کم کیسز رپورٹ ہو اور بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ ونٹر میں اس کے کیسز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں یا اس بیماری کی شدت میں ہم کمی دیکھتے ہیں، لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جانوروں کو پرائر لگانی ہے، ایز اے پریونٹیو میئر پہلے ہی لگانی ہے، اور کتنا پہلے؟ یعنی کہ آپ کا کیا خیال ہے جو آپ کہہ رہے ہیں فیبرری میں ڈوزز تیار ہو گئی ہیں، سو اس جانوروں کو لگانا شروع کر دی جائے فیبرری سے؟ اور اس بارے میں آپ نے کوئی کیمپین وغیرہ سٹارٹ کی ہے جو جانور رکھتے ہیں کمرشل لیول پر یا پالتو بھی کچھ رکھتے ہیں، سو تاکہ وہ اس کا استعمال کریں اور جانور اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں؟ جی، ویکسین ہمیشہ پہلے کی جاتی ہے، کوئی بھی چاہے انسان ہو یا جانور ہو، اس کو حفاظتی تدابیر کا یا حفاظتی ٹیکہ جات جیسے ہوتے ہیں تو یہ پہلے ہی کی جاتی ہے، اور اس کا تقریباً یہ 3 سے 4 ہفتے لیتی ہے ویکسین لگنے کے بعد جانور کی پروٹیکشن، اس میں امیونٹی اس کو بولتے ہیں، وہ اچیو کرنے میں۔ تو ہم نے 23 فیب سے اس کی کمپین شروع اس لیے کی کہ اگر فیب کے اینڈ پہ یا مڈ میں جہاں کی اس کی کیسز آنا شروع ہوتے ہیں تو ہمارے میکسیمم اینیمل میں ویکسینیشن ہو چکی ہو تاکہ یہ بیماری وہاں پر متاثر نہ کرے اینیملز کو نا۔ تو یہ طریقہ کار، اس کی کمپین باقاعدہ میں نے جیسے پہلے عرض کی 23 جنوری سے اس کا سرکاری طور پر آغاز پورے پنجاب میں کر دیا گیا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک آخری سوال آپ سے یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے جس طرح سے پہلے کہا کہ 50% آپ نے اس کی کامیابی کا ریشو دیکھا، ابھی آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کی کامیابی کا تناسب کیا ہوگا، ریشو کیا ہوگا؟ اپارٹ فرام دس، آپ اس ویکسین کو ارادہ رکھتے ہیں ایکسپورٹ کرنے کا دوسرے ممالک میں جہاں پر یہ پرابلم ہے؟ ایک چیز ہم کلیئر کر دیں کہ اس میں انشاءاللہ ہم کوئی 80% تک اس کی پروڈکشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم، کیونکہ کوئی بھی اچھی ویکسین کوئی بھی ہوتی ہے وہ 80% تک ہوتا ہے۔ ایک چیز میں واضح کر دوں، جو فرسٹ ویو کے اندر ہم نے اپنی لوکل ویکسین ڈیولپ کی تھی وہ ہیٹرولوگس ویکسین تھی، اور اس کی اتنی ہی پروڈکشن ہوتی ہے 50 سے 60%۔ یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک اسپیشل انیشیٹو لیا سیکنڈ ویو کے لیے، یہ ویکسین ہم نے امپورٹ کی ٹرکی سے، یہ ہم نے لوکل نہیں بنائی۔ یہ جو 6 ملین ڈوزز ہیں یہ امپورٹڈ ہیں، اور ٹرکی کے اندر چونکہ آلریڈی پیچھے آتی رہی ہے، وہاں پر ویکسین یہ بن رہی تھی۔ ہماری اپنی لوکل ویکسین، اس کی ہم ہومولوگس ویکسین اس کو بولتے ہیں، ہومولوگس ویکسین کی ہوتی ہے 80 سے 90% پروٹیکشن۔ تو یہ انشاءاللہ 80 سے 90% تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جون سے ہم اپنی ویکسین جو ڈیولپ کر لی ہوئی ہے وہ ٹرائلز میں موجود ہے، انشاءاللہ ہم اس کو جون سے آگے اپنی ویکسین لانچ کر دیں گے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر سجاد حسین، ڈائریکٹر جنرل ریسرچ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ، اور لمپی اسکن بیماری کی جو ویکسین تیار ہوئی ہے اس کے بارے میں ہمیں ہمارے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کر رہے تھے۔